दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय स्टोमानी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज है 6 जून सन 2026। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे इस बेहद खास बुलेटिन में सोया ऑयल और ग्लोबल एडिबल ऑयल मार्केट में वो लोग जो ट्रेड करते हैं उनके लिए बहुत अहम दिन है। पूरा शो ध्यान से देखें, समझें, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। साथ खाद्य तेलों पर अग्रिम विशेष विश्लेषण के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों एक विशेष सूचना, 14 जून सन 2026 यानी अगले रविवार को संडे को एक वेबिनार आयोजित की जा रही है और इसमें 300 साल पुराना सीक्रेट फार्मूला जिसके ज़रिए आप बाज़ार और इकोनॉमी को टॉप और बॉटम यानी क्रैश और बूम का अंदाज़ा लगा सकते हैं। साथ साथ सेक्टर वाइज मूवमेंट कैसे हो सकता है, आप शेयर बाज़ार, कमोडिटी बाज़ार आपके लिए मुफीद है या नहीं, या नुकसान है। आपने देखा होगा एक ही बाज़ार के अंदर अनेकों दुकानें होती है, प्रोडक्ट लगभग सेम होते हैं, लेकिन कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं, कुछ पीछे रह जाते हैं। क्यों? कभी सोचा है उसकी वजह कि कुछ सेक्टर आपके लिए फ़ायदेमंद होते ही नहीं हैं और कुछ सेक्टर आपके लिए शानदार काम करते हैं। दोस्तों इस पर विस्तृत चर्चा होगी, आपके लकी नंबर की पर बात होगी, शेयर बाज़ार के अगले लगभग 2 महीने का क्लियर आउटलुक आपके लिए शेयर होगा, विश्व अर्थव्यवस्था की धुरी, कच्चा तेल और गोल्ड की आगामी 2 से 3 महीने का क्या आउटलुक है, साथ साथ एग्रो कमोडिटीज़ में प्याज और लहसुन के ऊपर आगे क्या हो सकता है, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा होगी और बहुत से ऐसे जानकारियाँ जो आपके व्यापार वर्धक हो सकती है। आज ही संपर्क करें। अर्ली बर्ड्स को विशेष डिस्काउंट है, मात्र 499 रुपये में आप रजिस्टर कर सकते हैं आज और कल। आज ही संपर्क करें, नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं। मोबाइल नंबर अपने व्हाट्सएप पर आप वेबिनार लिख के आप हमें व्हाट्सएप करें, हम आवश्यक सूचना आप तक प्रेषित करेंगे। जानिए रिपोर्ट अमेरिकन सोया ऑयल की अपडेट के बारे में। दोस्तों सोयाबीन ऑयल यानी सोया ऑयल मार्केट में एक बार फिर गहरी गिरावट देखने को मिली है। इसके पीछे 2 सबसे बड़े ट्रिगर्स हैं। पहला, कमोडिटी फंड्स की भारी बिकवाली यानी फंड सेलिंग। दूसरा, कच्चे तेल में आई कमजोरी। आज के इस शो में हम इसका डाटा के साथ आप तक पूरी पिक्चर क्लियर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आपको याद होगा लगभग 2 से 3 दिन पहले भी हमने आपको एक ऐसा ही अपडेट दिया था। दोस्तों कहा जाता है कि जब भी झाड़ डूबने वाले होता है तो अक्सर चूहे सबसे पहले भागते हैं। कमोडिटी फंड जो काफ़ी बड़ी अमाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं वही कोई बड़ा खतरा उठाने को तैयार नहीं होते हैं, वो समय से बेच के निकल जाते हैं और छोटा रिटेल इन्वेस्टर उसमें ट्रैप हो जाता है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं शुक्रवार के क्लोजिंग आंकड़ों की। 6 जून सन 2026 की क्लोजिंग के मुताबिक जुलाई 2026 कॉन्ट्रैक्ट में 2.17 सेंट यानी लगभग 2.84% की भारी गिरावट के साथ ये 74.12 सेंट प्रति पाउंड पर बंद हुआ। दिन का हाई सोया ऑयल 76.2 सेंट, दिन का लो 73.61 सेंट और ट्रेडिंग वॉल्यूम जो 1,16,163 लॉट्स का रहा, जो बाज़ारों में भारी उथल पथल दिखा रहा है। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि फंड्स एक्टिविटीज़ और CFTC के डेटा क्या कह रहे हैं, क्योंकि डेटा भगवान है और ये उनको आप सही ढंग से समझते हैं, करते हैं तो आपको पिक्चर क्लियर होती है। दोस्तों आप समझते हैं कि मार्केट के पीछे इनविजिबल ताकतें यानी जो अदृश्य ताकतें हैं यानी फंड्स के रुख को समझते हैं। डेटा साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि बाज़ारों में गिरावट हो सकती है, संभावना है। ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो जुलाई ओपन इंटरेस्ट में 10,331 कॉन्ट्रैक्ट की कमी आई है, जिससे कुल ये गिरकर ये ओपन इंटरेस्ट जो है 2,47,457 पर आ गया है। कमोडिटी फंड जो 5 जून को फंड्स ने 15,500 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेट सेलिंग यानी बिकवाली की है। अगर पिछले 2 हफ्तों का डेटा देखें तो फंड्स ने 29,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे हैं। और CFTC की जो रिपोर्ट है 2 जून को समाप्त वाले सप्ताह के अंदर मैनेज मनी की नेट लॉन्ग पोजीशन 15,015 कॉन्ट्रैक्ट्स से बढ़कर 1,56,433 पर तो है, लेकिन हालिया शॉर्ट पोजीशन 5,354 फुट कॉन्ट्रैक्ट्स की है और प्रोड्यूसर्स की भारी शॉर्टिंग 4,62,927 जो है पर है, जो बाजार को लगातार दबाव बना के मसाले, खुशबू और प्योर टेस्ट से भरते हर जुबान पे स्वाद। मैक्रो और एवरीडे मसाले यानी देश का स्वाद। वाइडर आउटलुक और छोटे आउटलुक, इन दोनों को हमें देखना और समझना उचित रहेगा।
अब चेक कर लेते हैं कि मैक्रो फैक्टर्स और ग्लोबल मार्केट का स्नैपशॉट क्या है, ये गिरावट क्यों आ रही है, इसके पीछे मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स का क्या हाथ है, ये चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो कच्चा तेल की बात करते हैं। WTI क्रूड जुलाई क्रूड $2.50 यानी लगभग 2.69% टूटकर बंद हुआ। क्रूड कमज़ोर होने से बायोफ्यूल डिमांड और लिक्विड डिमांड को बड़ा झटका लगा। मजबूत डॉलर इंडेक्स यानी डॉलर इंडेक्स प्लस 0.669 बढ़कर 100.051 पर पहुंच गया, जिससे सभी कमोडिटीज़ पर दबाव बढ़ गया। अब हम ग्लोबल वेज ऑयल कंप्लीट मार्केट के ऊपर देखें, चाहे वो यूरोप हो या चाइना हो, या तो आप देखें आइस कैनोला कनाडा का जुलाई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो $27 टूटा है। साथ साथ BMD मलेशिया का देखें तो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में 47 MYR की गिरावट है। यदि हम चाइना का देखें, पाम ऑयल चीन का जून कॉन्ट्रैक्ट 97 युआन नीचे बंद हुआ है। केवल ZCE रेपसीड ऑयल मामूली बढ़त के साथ जिसमें 110 युआन की बढ़त देखी गई है। इसके अलावा जो प्रमुख फैक्टर है वो है साउथ अमेरिका, क्योंकि लैटिन अमेरिका की फसल सोयाबीन की इस समय बाज़ारों में उपलब्ध होती है, तो हमें अर्जेंटीना और ब्राज़ील को भी ध्यान रखना आवश्यक होना चाहिए। अर्जेंटीना जून और जुलाई डिलीवरी के दामों में भी $4 से $8 प्रति मैट्रिक टन की कमी की बात की जा रही है। टेक्निकल व्यू की भी बात करें तो अब बात करते हैं ज़रूर इससे जिससे आगे की रणनीति क्या हो सकती है। RSI डेली 47 पर है, जबकि इंट्राडे RSI ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है। इसका सीधा मतलब है कि निचले स्तर पर छोटा बाउंस बैक हो सकता है, लेकिन टिकना मुश्किल होने की संभावना है। रेजिस्टेंस लेवल 74.60, 75.80 और 76.30 के आसपास है, और सपोर्ट लेवल 73.60, 73.90 और उसके बाद 72.98 और 72.03 हो सकता है। तो दोस्तों ये इनके लेवल्स हैं। अब हम मार्केट आउटलुक की बात करें। शॉर्ट टर्म पे साउथ अमेरिका में सोया ऑयल और साउथ ईस्ट एशिया में पाम ऑयल की भरपूर सप्लाई, एम्पल सप्लाई है, जिससे बड़ी तेज़ी पर कैप यानी रोक लग सकती है। हालांकि मीडियम टर्म में क्रूड ऑयल की दिशा बायोफ्यूल डिमांड बाजार को सपोर्ट दे सकती है। तो दोस्तों मैसेज बिल्कुल क्लियर है, सिस्टम को समझो, इशारा समझो और अपना निर्णय लो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।